नमस्कार, मैं हूं वीरेश सिंह। आईटीआई के टॉक शो में आपका स्वागत करता हूं। आज जो है तो न्यू एज कोर्स ये डीजीटी ने लॉन्च किया था, पिछले साल भी था ये। तो इस साल उसके कई गाइडलाइन हैं जिस पर चेंजेस किए हैं, उसके बारे में बता रहे हैं। ये थोड़ा सा आईटीआई से अलग है ना। तो इसमें आपको देखना पड़ेगा कि क्या है, क्या नियम है। तो अभी मैं जस्ट आपको सिर्फ इनके रूल बता रहा हूं कि क्या लगेंगे। इसके बाद इस पर बहुत विस्तृत जानकारी आपको मिलेगी। लेकिन अभी सबसे पहले न्यू एज कोर्स जो है ना, वो नई आईटीआई वाले भी खोल सकते हैं, पुरानी आईटीआई वाले भी चाहे तो उसको आप खोल सकते हैं। उसमें कोई जमीन उमीन का टेड ओड को लेकर के ऐसा कोई बाध्यता नहीं है। तो इसीलिए बोल रहा हूं कि आप ये पहले देख लीजिए, इसके बाद आगे बात करते हैं। तो चलिए, न्यू एज आईटीआई खोलने के लिए डीजीटी के क्या दिशा निर्देश हैं, और इसके बाद मैं इसको फिर बाद में मैं आपको न्यू एज आईटीआई खोलने की जो लिस्ट है ना, कौन कौन से कोर्स हैं वो सब बताएंगे। अभी आपको ये काम करना है कि जो चीज मैं अभी बता रहा हूं ना, उसको आप ध्यान से सुनिए। बस हो गया, समझिए और सुनिए, ताकि जब मैं आगे इसके बारे में बताऊं ना तो आपको समझ में आ जाए कि वो वाला वीडियो देख। तो ये डीजीटी द्वारा जो है तो प्रस्तुत मौजूदा पाठ्यक्रम है जो नए युग के लिए है। और इसमें जो है तो उन संस्थानों के लिए नई आईटीआई खोलने के लिए 4 टेड जो है उसकी वर्तमान में जो अनिवार्य आवश्यकता को माफ कर दिया गया। जो न्यू एज वाले कोर्स खोलते हैं वो कोर्स की लिस्ट में दूंगा, जिसमें उन्हें उद्योग के संबंधित सभी किसी भी संख्या में पाठ्यक्रम प्रदान करने की अनुमति मिल गई। भूमि की आवश्यकता पर कोई प्रतिबंध नहीं है, लेकिन डेस्कटॉप मूल्यांकन और निरीक्षण के दौरान सत्यापन के लिए भूमि से संबंधित दस्तावेज यानी भूमि का स्वामित्व या पट्टे का दस्तावेज प्रस्तुत किए जाना है। यहां पर जो है तो देखिए, कोई प्रतिबंध नहीं है। जो पहले था 1.07 एकड़ जमीन या जो भी कुछ था वो नहीं है, वो उसके बारे में आपको बता रही, ये समझ लीजिए। लेकिन ये साफ बोल रहा हूं कि ये न्यू एज आईटीआई खोलने के लिए है, ठीक है, कंफ्यूज ना होइए। चौथे नंबर पे कह रहे हैं कि मौजूद भवन का और कार्यशाला का उपयोग प्रशिक्षण उद्योग के लिए किया जाएगा, उद्देश्यों के लिए किया जा सकता है, जिसके लिए अलग से भवन की पूर्णता प्रमाण पत्र स्वीकृति भवन योजना की आवश्यकता नहीं होती। हालांकि निर्माण सभी सुरक्षा प्रावधान एनबीसी का मतलब होता है नेशनल बिल्डिंग कोड, राज्य केंद्र शासित प्रदेश से स्थानीय भवन उप नियमों का पालन करना होगा। बाकी सारी चीजें आपको करना ही होगा। यदि उस परिसर में प्रशिक्षण उद्देश्य के लिए अतिरिक्त निर्माण की आवश्यकता है तो स्वीकृत भवन योजना संरचना इंजीनियरिंग से भवन की पूर्णता आपको प्रमाण पत्र लेना होगा और बीसीसी की आवश्यकता है। कक्षा, कार्यशाला, आईटी लैब, ड्राइंग हॉल और अन्य बुनियादी सुविधाओं के लिए उचित बुनियादी ढांचा होना चाहिए। प्रमुख बुनियादी ढांचे के लिए मानदंड जो है तो इस प्रकार। यहां फिर कह रहा हूं कि आईटीआई और न्यू एज आईटीआई में डिफरेंस है। बुनियादी ढांचे के लिए पालन किए जाने वाले मान, पहला है कार्यशाला क्षेत्र जो टेड आप लेंगे पाठ्यक्रम में परिभाषित के अनुसार होना चाहिए। क्लास जो होती है वो आपके यूनिट टेड के पाठ्यक्रम में जो परिभाषित है उस अनुसार होना चाहिए। आईटी लैब, नवीनी कॉन्फ़िगरेशन वाला डेस्कटॉप कंप्यूटर चाहिए। प्रति शिफ्ट 100 छात्रों के लिए 10 कंप्यूटर समायोजित करने के लिए स्थान 25 वर्ग मीटर। 100 स्टूडेंट हैं अगर तो आपके 10 कंप्यूटर चलेंगे। 25 वर्ग मीटर की आपकी लैब होना चाहिए। प्रत्येक अतिरिक्त कंप्यूटर के लिए अगर 100 से ज्यादा लड़के हो गए हैं तो उसके लिए आपको 2.5 वर्ग मीटर उपलब्ध कराना चाहिए। मान्यता प्राप्त संबंध टेडों की इकाई के प्रत्येक अतिरिक्त 20 प्रशिक्षण छात्रों के लिए 2 कंप्यूटर वर्क स्टेशन जोड़े जाने चाहिए। ये आप ध्यान। इंजीनियरिंग ड्राइंग को बता रहे हैं कि इन संस्थानों में संबंधित पाठकों में इंजीनियरिंग ड्राइंग प्रशिक्षण के लिए एक माने क्लासरूम निर्धारित होना चाहिए। बिजली की जो आवश्यकता है इलेक्ट्रिसिटी की, अलग से बिजली
कनेक्शन की आवश्यकता नहीं है। हालांकि पाठ्यक्रम में परिभाषित के अनुसार पर्याप्त बिजली की उपयोगिता होनी चाहिए। 7वें नंबर पे कह रहे हैं उद्योग संस्था के पास पाठ्यक्रम में परिभाषित के अनुसार प्रशिक्षण देने के लिए उचित मशीन उपकरण होने चाहिए। संबंधित राज्य सरकार संघ राज क्षेत्र के अग्नि सुरक्षा विभाग को प्राधिकरण द्वारा विधिवत माने अग्नि सुरक्षा प्रमाण पत्र, आपको फायर सेफ्टी सर्टिफिकेट लेना बहुत जरूरी। इन संस्थाओं के भीतर एक समर्पित प्लेसमेंट और परामर्श माने काउंसलिंग और प्लेसमेंट सेल होने की आवश्यकता है, जो प्रशिक्षण पूर्ण करने के बाद रोजगार या उद्यमशीलता की संभावनाओं पर छात्रों को मार्गदर्शन करे और यह सुनिश्चित करते हुए उन्हें कौशल परिस्थिति तंत्र में संभावित माने उनको प्लेसमेंट मिलने के लिए जानकारी देना। संस्थान में प्रशिक्षण वितरण प्रबंधन के लिए सारी चीज चलाने के लिए प्रिंसिपल संबंधित ट्रेड के जो इंस्ट्रक्टर हैं और कर्मचारी हैं उनको नियुक्त किया जाए। संस्थान में उम्मीदवारों की पहचान और चयन के लिए अपने स्वयं के मानदंड तय कर सकते हैं कि वो किस प्रकार से एडमिशन लेंगे, लेकिन डीजीटी द्वारा निर्धारित पाठ्यक्रमों के लिए आवश्यक न्यूनतम आयु शिक्षण योग्यता का पालन करना पड़ेगा। डीजीटी के कैलेंडर के अनुसार आपको प्रवेश भी लेना पड़ेगा और समय सीमा पर अन्य आईटीआई के समान ही रहेगी। इस संस्थानों को अपनी संगठन नीतियों के अनुसार आंतरिक रूप से अपनी फीस निर्धारित करने की अनुमति है। जो छात्र हैं उनके परीक्षा और उनके प्रमाणीकरण के लिए डीजीटी के दिशा निर्देश के अनुसार आयोजित किए जाना चाहिए। देख लीजिए न्यू एज कोर्स जो है ना वो ये प्रकार है ना। इसमें आप देख लीजिए आपको जो भी करना करीबन 23 के लगभग है। ये 1 साल 2 साल के कोर्सेस हैं। अच्छा है, सीएनसी मशीन का है, एआई प्रोग्राम का है, बहुत सारे ऐसे कोर्सेस हैं जो बहुत है। कंप्यूटर असिस्टेंट का भी है एक, और मैन्युफैक्चरिंग का, प्रोग्रामिंग का है, साइबर सिक्योरिटी का है, डेटा का है, ड्रोन का है। ड्रोन का बहुत अच्छा है, जैसे इंडस्ट्रियल का, रोबोटिक का है, इसमें इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का है, और बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं कि जो लगभग मल्टीमीडिया का है। तो ये 23-24 लगभग 25-26 स्मार्टफोन का लगभग है, सॉफ्टवेयर टेस्टिंग है, सोलर का तो बहुत ही बेहतरीन है कोर्स, और लगभग 29 कोर्स हैं जो, ठीक है ना, तो 29 कोर्स हैं जो ये न्यू एज कोर्स में लगेंगे। ठीक है, इसके बारे में फिर बाद में आपको बेहतरीन चीज। चलिए, लगता है कि आपको ये चीज़ें समझ में आ गई होंगी, और इसके लिस्ट को देख लीजिए और पूरे को जिसको आपको लेना है तो वो सारी चीज़ें आगे बहुत सारी चीज़ें बताई जाएंगी। अभी कुछ चीज़ें बताई जा रही हैं जो नए नियम हैं, क्योंकि फिर आगे एफिलिएशन वाले जब मुद्दे पे आ जाएंगे ना तब फिर टाइम नहीं लगेगा, मतलब माने पूरी चीज़ें बताने में। तो इसलिए सारी चीज़ें बता दे रहा हूँ आपको, चाहे नई आईटीआई वाले खोलना चाहते हो या पुरानी आईटीआई वाले खोलना चाहते हैं। न्यू एज कोर्स के लिए ये नई टेक्नोलॉजी है, नई चीज़ें हैं, इसमें बहुत अच्छे अच्छे कोर्सेस हैं। तो क्या नियम कानून, क्या गाइडलाइन इसके रहेंगे, तो ये मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ। तो पहले आप इसको अगर आप एक बार समझे रहेंगे ना, सुने रहेंगे, तो आगे जब मैं चीज़ों को दिखाऊंगा ना तो आपको फटाक से समझ में आ गई कि सर क्या कहना चाह रहे हैं। ठीक है, बाकी व्हाट्सअप नंबर है, व्हाट्सअप नंबर पे आप ये सारी सब चीज़ें पूछ सकते हैं। एफिलिएशन वाला मामला मैं रोज कम से कम 1 वीडियो या 2 वीडियो तो डालूंगा ही डालूंगा, ठीक है ना। तो वो आप देखते चले जाइए। इसके बाद जो डीजीटी के बहुत सारे रूल रेगुलेशन हैं उनको बताना चालू करूंगा। इसके बाद हम नए में आएंगे। शायद अब पुराने में बताने के लिए एक दो चीज़ें रह गई हैं कि जो डी एफिलिएट कैसे होते हैं और ट्रेड यूनिट का 2 रह गए हैं, तो कल हम उनको बता करके ख़त्म कर देंगे और सोचेंगे कि सोमवार से जो है तो नई एफिलिएशन के लिए सोमवार से या संडे से, हो सकता है कि संडे को ही बताना चालू कर दूं मैं कि नए आईटीआई खोलने के लिए क्या नियम कानून रहेंगे। और आप लोग जो है तो वीडियो को सेव करके रखिएगा, सब्सक्राइब करके रखिएगा, क्योंकि बहुत लंबा प्रोसेस चलेगा, बहुत लंबा। एक एक चीज़ बड़े कायदे से सुनाऊंगा, समझाऊंगा आपको। मशीन कहाँ से लेनी है, कैसे मशीन लेनी है, कैसे बेवकूफ़ बनाया जाता है मशीन में, कैसे दिल्ली वाले बेवकूफ़ बना देते हैं आपको एफिलिएशन के नाम पे, कैसे कंसल्टेंट बेवकूफ़ बनाते हैं। हमारा काम है आपको
किसी को भी 1 रुपए नहीं देना, आपको खुद अवेयरनेस होना, क्योंकि आईटीआई आप चलाओगे, कब तक किसके भरोसे पे कंधे पे रख करके आप आईटीआई चलाओगे, तो चलाते रह जाओगे। तो आपको जानना बहुत जरूरी, अगर आप जानोगे तो बेहतर आईटीआई चलाओगे। हमारा मेन मकसद यही है। आज तक के लिए इतना ही, कल आएंगे तो फिर किसी नए मुद्दे पर बात करेंगे। तब तक आप लोग अपना ध्यान रखिए, आसपास सफाई रखिए और बड़े बुजुर्गों का सम्मान जरूर करिएगा। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।